जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नेहा को रात से ही बदन दर्द हो रहा था। हरारत सी लग रही थी। उसने महसूस किया सुबह के 5 बजे शरीर तपने लगा। मेहुल सुनो ना, मीटर उठाकर देना, लगता है बुखार चढ़ गया है। पास में सोती हुई पति से बोली, क्या है, सुबह की नींद खराब मत करो। बेरुखी से करवट लेते हुए मेहुल बोला, उठो ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। उसके ना सुनने पर खुद ही दराज से थर्मामीटर निकालकर चेक किया तो 102 डिग्री बुखार देख वह चौंक गई। खुद ही बुखार की दवाई खा ठंडे पानी की पट्टी सर पर रख लेट गई और बदन दर्द इतना था कि कर्राने की आवाज़ अपने आप मुंह से निकलने लगी। आहा, ओहो, हद है। दिन भर मेहनत करो और चैन से सोने भी नहीं देती। वह तकिया कान पर रखकर सो गया। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। सोचा, कैसे बेदर्दी लोग होते हैं। पत्नी दर्द से तड़प रही है पर एक बार यह भी नहीं पूछा क्या हो रहा है, पर चिल्लाकर यह जरूर बता दिया कि मुझे तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। आज से समझ में आ गया, अगर आप अपनी कदर नहीं करेंगे तो लोग आपकी बेकदरी जरूर कर देंगे। मगर इस बार घर पर दवा और घरेलू नुस्खे नहीं लेंगी, डॉक्टर की जांच जरूर करवाएंगी। सोचते हुए उसकी नींद लग गई। बहू, आज क्या चाय नहीं मिलेगी? भाभी, मुझे कॉलेज जाना है, टिफिन कहाँ है? बोल सास और ननद दोनों दरवाजा खटखटाने लगी। अरे क्या है, आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? उसे बुखार है, अभी भेजता हूँ। भाई की बात सुनते ही भाभी तो कभी बीमार पड़ जाती है। हाँ, पता नहीं कैसी बीमार लड़की गले पड़ गई है। जरा सा काम होता है घर में और जब देखो तब नाटक नौटंकी चालू। स्नेहा सब सुन चुकी थी पर हिम्मत ही नहीं हुई कि उठकर रसोई तक पहुंच सके। फिर कुछ देर बाद धीरे से उठकर रसोई में पहुंची। चाय नाश्ता बन चुका था और उसके लिए ना चाय और ना ही नाश्ता, फिर तो सिर्फ जूठे बर्तन, वह भी प्लेटफार्म पर बिखरे हुए पड़े थे। चाय का पतीला जिस पर ही पड़ा था, प्लेटफार्म पर गिरे चाय भी, और तवा, चकला, बेलन सब देख ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर काम को बढ़ाया गया है या फैलाया गया है। सिंक में बर्तनों का ढेर लग चुका था, जबकि रात में ही सब साफ सफाई करके सोई थी। उसकी रुलाई फूट पड़ी। मायके में कैसे वह जरा सा छींक देती थी तो मम्मी पापा हाय तौबा मचा देते, बिस्तर से नीचे नहीं उतरने देते थे। जिस पल जूस, सूप, फल सब अपने हाथों से खिलाते थे। पर माँ ने विदा होते वक्त एक सीख भी दी थी, बेटा, सास ससुर की सेवा में कभी कमी मत रखना, पर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ भी मत करना। वहाँ हम नहीं होंगे, इसलिए अपना ध्यान रखना। पर कहाँ रख पाई अपना ध्यान, करती रही सेवा, यही बड़ी गलती थी उसकी। बहू, 12 बजने आए हैं, अब उठी हो? माँ जी, मेरी तबीयत खराब है। अरे ज़्यादा आराम करोगी तो तबीयत तो खराब होगी ही। समय पर उठा करो, फिर देखो कैसे बढ़िया रहती हो। और यह रोज तुम अपने मायके में फ़ोन करती हो, रात रात भर मोबाइल चलाती हो ना, उसी का नतीजा है। साड़ी का पल्ला कमर में घोंसते हुए बोली, सासू माँ, समय पर खाया करो, सोया करो, अपना ध्यान रखा करो। यह नहीं बोली। और जो यह दिन भर फ़ोन मोबाइल में आंखें गड़ाए बैठी रहती हो, वह इन्हें कौन बताए? स्नेहा मन में सोचती है, अच्छा वह सब फालतू बातें छोड़ो। बहू, दाल चावल, भिंडी, रायता, रोटी, दोपहर के खाने की तैयारी कर लो। सादा खाना बना लो, ज़्यादा देर नहीं लगती। और शाम के लिए
मलाई कोफ्ता, दही बड़े, इमली की चटनी और तुमसे पूरी तो बनेगी नहीं तो प्याज के पराठे सेक देना। देर भी कितनी लगती है, सब झटपट बन जाता है। इतना शाम को खाने के लिए क्यों माँ जी? बहू, मेरी बहन आ रही है, तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाई थी। जीजी की बाईपास सर्जरी हुई थी, इसलिए अब आ रही है। तुम अच्छे से तैयारी करना, कहते हुए पड़ोस में टहलने चली गई। नेहा मेहुल की शादी को साल भर होने को आया। घर में सास ससुर एक छोटी ननद को देख उसके पिता ने सोचा फैमिली छोटी है तो नेहा को परेशानी नहीं होगी। लेकिन सविता जी के घर आए दिन उनके मायके वाले आते रहते हैं। कभी उनकी 3 बहनों में से कोई तो कभी कोई, और 3 भाई से बड़ा परिवार है उनका। तो कभी कोई बच्चे पेपर देने के बहाने कस्बे और गांव से चले आते, फिर करते रहो खाने की व्यवस्था। कुछ दिन पहले उनके भाई भाभी आकर गए थे, जो 15 दिन तक खातिरदारी करवा कर गए थे। सासू जी बहुत तेज है, ससुर जी चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहते थे, क्योंकि उनकी चलती नहीं थी। तभी से स्नेहा को बराबर कमजोरी और बुखार आ रहा था, पर घर के और सास के दबाव में दवाई खाकर चुपचाप काम करती रहती। लेकिन अब बस बहुत हुआ सासू माँ, पति को कभी समझ नहीं आने वाला कि वह भी एक इंसान है, मशीन नहीं। कुछ सोचकर दोपहर का खाना बना शाम को चुपचाप नेहा कहीं निकल गई। सविता जी शाम 5 बजे रसोई में कुछ हलचल ना देख होते चिल्लाने लगी, बेटा देख तो तेरी भाभी कहाँ है? खाने की कोई तैयारी भी नहीं करी। भाभी कमरे में नहीं है माँ, फ़ोन भी कर रही हूँ उठाती नहीं। इतने में नंदा जी पहुँची और सविता, कैसी हो? बढ़िया हूँ दीदी, आप हाथ मुँह धोकर बैठो, मैं चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। दोनों माँ बेटी की भागम भाग देख नंदा जी पूछ बेटी, बहू कहाँ है? जीजी वह बाजार गई है, अभी अभी आती होंगी। सविता जी बात को संभालते हुए बोली। इतने में स्नेहा भी आ गई, उसने भी सबके साथ बैठ चाय नाश्ता लिया। उसे देख अपनी बहन के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर दिल में ज्वाला और आंखों में शोले बरस रहे थे, पर होठों पर झूठी मुस्कान लिए सामने बैठी थी। जैसे ही स्नेहा कमरे की तरफ गई, सीधा दोनों सास और ननद उसके पीछे पीछे चल दी। क्यों बहू, यह सब क्या है? कहाँ गई थी? माँ जी, डॉक्टर के पास गई थी जांच करवाने के लिए कि मुझे बुखार बार बार क्यों आ जाता है। बस करो बहू, हमें मत बनाओ, सब घूमने के बहाने हैं। कामचोर हो गई हो तुम, यह समझ गई। अब ना बोली तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। मुझे बुखार पोषण की कमी और कमजोरी से आ रहा है। यह देखो मेरी सारी रिपोर्ट, खून की कमी बताई गई है। अब आप ही बताएं, इसमें काम चोरी कहाँ है? आप तो मुझे बीमारी में भी सिर्फ काम का ही बोलते हैं, कभी यह नहीं कहती कि बहू खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। सारा दिन रसोई के काम करने के बाद मेरे हिस्से में सिर्फ पति की जूठन और बचा कुचा ही आता है। आप ही बताएं, पेट्रोल के बिना तो गाड़ी भी नहीं चलती, फिर मैं कैसे बिना खाए पिए चलूं? बगैर आराम के चलते रहो, उस पर आपकी मेहरबानी तो कभी खत्म ही नहीं होती। इतना ही है तो होटल ले चलते हैं सबको, या यहाँ मंगवा लेते हैं। ऊंची आवाज़ से सुनंदा मौसी वहाँ आ चुकी थी। अरे छोटी, तुम तो खुद अपनी सास को इतना परेशान रहती थी, ना जाने मुझसे कितनी बार शिकायतें किया करती थी कि वह तुमसे घर का सारा काम करवाती है और तुमसे प्यार के 2 बोल भी नहीं बोलती। यहाँ तक कि बीमारी में भी तुम्हें सारा काम करवा कर ही मानती थी। फिर भी आज अपनी बहू को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हो तुम शर्म करो। बहू भी किसी की बेटी है, कल को नीता के साथ भी ऐसा होगा, तुम सहन कर पाओगी?
नहीं ना, फिर बहू तो तुम्हारा साथ हर पल देने वाली है, उसके साथ ऐसा व्यवहार सरासर गलत है। आगे तुम अपना बुढ़ापा ही बिगाड़ रही हो ऐसा करके। अपनी बहू को इंसान समझो, ना कि मशीन। दीदी, सच मुझसे बड़ी भूल हुई, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना कल को सास बहू के रिश्ते में खाई बनते देर नहीं लगती। बहू, आराम करो, अपनी तबीयत पर पूरा ध्यान दो, हम मिलकर खाना बना लेंगे। नीता अभी अनार चुकंदर का जूस तुम्हारे लिए बनाकर लाती है, और मेहुल को भी अच्छे से समझा देंगे कि तुम्हारी सेहत का पूरा ध्यान रखे। नेहा कुछ खुद के लिए आवाज़ उठाकर खुश थी तो कुछ नंदा मौसी जी में माँ का एहसास होने का आभास महसूस कर मन ही मन उन्हें धन्यवाद दे रही थी। वो भी हाथ उठाकर उसे स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दे रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।